क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3.2 का। इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अब उसने क्या किया, हमें log 31.09 की वैल्यू खुद ही दे दी है और वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। अब हमने मालूम करनी है log 3.109 की और 310.9 की और 0.003 समथिंग, इनकी मतलब हमें वैल्यूज मालूम करनी है। लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रहे हैं हमें विदाउट यूजिंग द टेबल। हमने इसके अंदर टेबल को यूज नहीं करना, मतलब ना ही हमने कैलकुलेटर का यूज करना है और ना ही लॉग टेबल का यूज करेंगे। हमने जस्ट इस जो वैल्यू गिवन है ना उसके मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इसका लॉग लेंगे, लॉग लेने के अंदर क्या होता है, दो चीजें आती थी। एक था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी क्या थी, मेंटिसा था ना। तो मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होता था, इसके अंदर हमने इशारिया का पॉइंट देखना होता है। इशारिया को मतलब कहाँ पर वो गिवन है, कहाँ पर वो दे रहा है और हमने इसको कहाँ पर अप्लाई करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास था मेंटिसा। मेंटिसा जो है ना वो उसने खुद ही दे दिया उसका लॉग लेकर। तो मेंटिसा के अंदर हम ये चीज मेंशन करते हैं ना, 0 पॉइंट। जब 0 पॉइंट को मेंशन करते हैं उसके बाद जो भी आंसर देखते हैं लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से, वही चीज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके मुताबिक देखेंगे। तो यहाँ पर पहली चीज क्या दे रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या आ रही है, एग्जैक्ट पॉइंट पे है, तो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 0 पुट कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं मेंटिसा। मेंटिसा हमने लगाना होता है। मेंटिसा क्या आएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद अब देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पर उसने वैल्यू दे दी। इसके अंदर भी उसने ऐसे ही किया था ना, 31 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स उसने फाइंड किया तो 1, उसके बाद उसका लॉग लिया तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4926। ये उसका लॉग आ गया था 31 का। जब 0 के अंदर उसने लिया और 9 के अंदर डिफरेंस लिया तो वो चीज उसने पुट कर दी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 310.9। अब हमने जब इसका लॉग लेना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले हमने एग्जैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट, मतलब कि 2 स्टेप उसने मूव किया, 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, फिर हमने 31 को देखना है। 31 को जैसे देखा 0 के अंदर और 9 का डिफरेंस उसके अंदर पुट किया था, तो यहाँ पर 31 को ही देखना है, 0 के अंदर और 9 का डिफरेंस पुट करेंगे तो वो हमारे पास एज इट आ जाएगा। ठीक, अब थर्ड पार्ट है इसका। अब देखिए मैंने कोई कैलकुलेटर भी यूज नहीं किया और ना ही लॉग टेबल हमने यूज किया, जस्ट उसने जो वैल्यू दी थी उसके मुताबिक उसी के अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व करना है। और उसके अंदर भी मैंने आपको बताया 2 चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। मेंटिसा जो है ना वो इशारे के बाद है तो सबका सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें जिसका लॉग ले रहे हैं वो सेम वैल्यूज हैं तो वो इसी तरह ही आएगा, सेम ही आएगा। उसके अलावा जस्ट हमने फोकस जो करना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे करना है। इसके जो खासा जो होगा ना, खासा के उर्दू में खासा कहते हैं, इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर खासे पे हमने फोकस करना है कि देखना इशारिया जो है ना वो कौन से पॉइंट पे और कहाँ पर उसने जाना है। तो हमने जैसे उसका अंदर उसने 1, यहाँ पर 0, क्योंकि बिल्कुल सेम पॉइंट पे था तो एग्जैक्ट पॉइंट पे था, तो यहाँ पर उसने मूव करवाना था हमने, तो वो 2 दर्जा हमने मूव करवाया, वो लिख लिया। अब यहाँ पर भी हमने मूव करवाना है, क्या 1, 2 और 3 दर्जे हमने मूव करवाया, लेकिन माइनस भी आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे था तो उसको मेन जो फिक्स पॉइंट पे लेकर आने के लिए माइनस, इसके बाद पॉइंट, फिर आ जाएगा 4, 9 एंड 2, 6, वही वैल्यू कि भी हमने 31 को ही। अब देखो जब इशारिया एग्जैक्ट वैल्यू पे आ गया तो फिर क्या हो जाएगा 31। सही है, आंसर कौन सा है, 3 से पहले तो कोई भी नहीं है, 0 0 0 ही है ना, वो कैंसिल। 3 को लेंगे, 31 को लेना है 0 के अंदर, फिर 9 के अंदर डिफरेंस, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1.4926। इसका हमने 1 दर्जे मूव करवाया तो माइनस का 1 आ गया, बाकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास होगा विदाउट यूजिंग टेबल। टेबल इस्तेमाल करने के बगैर ही हमने उसके वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया।